हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नंबर सिस्टम की बहुत ज़रूरी ट्रिक, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक। जी हाँ, इन ट्रिक्स को करने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें। बच्चों, शेयर करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए शेयर जरूर से किया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ जबरदस्त ट्रिक जो मैं इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, एक सवाल हमारे पास आया कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90 इज 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब 80 और 90 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, उनको सॉल्व करके निकालना है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो हमें करना क्या है भाई, 80 के बीच में जितने भी नंबर हैं, 81 है, 82 है, 83 है, ठीक है, 84, 85, 86, 87, 88 और 89, इनको लिख लिया हमने। अब इसमें ये देखिए कि इसमें प्राइम नंबर है कौन सा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से भी नहीं कटती, जो अपने अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, एक तो 83 हो गई यहां पर, और एक हो गई बच्चों यहां पर 89। एक 83 हो गई और एक 89 हो गई। तो हमें इन 83 और 89 ही संख्या को लेना है, बाकी तो सारी संख्या किसी न किसी से कैंसिल हो ही रही हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 27। अब लास्ट में 7 आ रहा है, हमें ऑप्शन में 7 केवल इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही 4 डिजिट वैल्यू बनेगी, यही 4 डिजिट वैल्यू बनेगी, क्योंकि 2 डिजिट ये हैं, 2 डिजिट ये हैं, तो ये 6 डिजिट तो वैल्यू बनेगी नहीं, है ना। इसे कैंसिल कर देंगे, ये आंसर हमारा होगा नहीं, ये आंसर हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकता। तो लास्ट में यही बचता है, तो आपको बस इसी को क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। बाकी 83 और 89 की मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी तो बात इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए आप भाई, 83 और 89 अगर आपको लगता है कि कोई डाउट बन रहा है, 9 27, 72 2 74, 8 3 24 और 8 8 2 64 और 2 66, तो ये बन जाएगा 7 8 और 6 7 13 और 6 1 7, 7 3 8 7 बन गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया। हालांकि जब एग्जाम में हुआ ना क्वेश्चन 8 9 27, जब आपको इतना पता चल रहा है तो आपको इतने से ही आंसर लेकर आगे नेक्स्ट चले जाना है, इतना समय आपके पास नहीं होता। आपके पास कुछ ऐसे सवाल होंगे जो वाकई में समय ले लेंगे, है ना, तो ऐसे सवालों से आप समय बचा कर चले। अगले सवाल पर आते हैं कि 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। क्या करेंगे अब यहां पर आप, अब 49 की पावर 15 तो आप सोल्व नहीं कर सकते, तो यहां मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, एक जादुई ट्रिक बताता हूं कि 49 की पावर 15 को बच्चों आपको करना क्या है कि जब भी पावर ऊड है, ऊड पावर यानी कि विषम पावर है, विषम संख्या है ना 15, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम होती है, और जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या होती है। तो 15 क्या है, विषम संख्या है, तो पावर हम 1 रख लेंगे। अगर सम संख्या होती तो पावर 2 रख लेते, तो 49 की पावर 1 रख लेंगे, माइनस 1 कर लेंगे। 49 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। और 48 बच्चों यहां पर किससे विभाजित हो रहा है, तो 48 हो रहा है 8 से विभाजित, तो राइट आंसर हमारा कितना होगा, 8, ठीक है। तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो कितने आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, वरना 49 की पावर 15, आप समझ भी रहे हैं कि 49 की 15 बार मल्टीप्लाई करना, उसमें से माइनस 1 करना, फिर देखना है कि किससे डिवाइड होगा, तो आसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत बढ़िया कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और k प्लस 1 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 है, तो निम्न में से k का एक संभव मान क्या है। कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत कर रहा है तो उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, तब भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझाऊंगा। तो k की जगह आपको यहां पर बच्चों कोई नंबर मान लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर ऑप्शन से ही करना बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो 3 से विभाजित होने पर एक तो जब बचेगा अगर हम k का मान 64 ले लें, ठीक है। अगर k को हम 64 मान लेंगे तो 3 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 31 बार में, सॉरी 21 बार में, ठीक है, और एक शेष बच जाएगा,
ठीक है, 21 बार में सॉल्व भी हो जाएगा, क्वोटेंट यानी कि जो उसका भाग करने पर भागफल आएगा वो 21 आ जाएगा और एक शेष बच जाएगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि 64 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा 65, और 65 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, 65 को अगर 5 से भाग दिया जाएगा तो बच्चों 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल 0 ही हमारा बन रहा है। तो यानी कि जो हमने 64 वैल्यू मानी है वो बिल्कुल ठीक मानी है, यानी कि के की वैल्यू कितनी होगी 64 होगी। तो ये क्वेश्चन हमने किससे सॉल्व कर लिया, ऑप्शन से सॉल्व कर लिया। देख रहे हैं ना, क्योंकि सारे नंबर्स को आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित तो 63 बन रहा है, ठीक है 63, लेकिन एक प्लस भी होना चाहिए क्योंकि एक बचना तभी तो चाहिए, इसलिए हमने 64 को ही यहां पर लिया और 64 से ही चेक किया और फाइनली 64 ही हमारा राइट आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये वाला सवाल भी? चलिए ये सवाल भी क्लियर हो जाता है हमारा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और बहुत ज्यादा क्या पूछा जाता है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, ठीक है, और सिर गिने जाए तो 180 हैं और टांगे गिने जाए तो 420 हैं, तो फार्म में गायों की संख्या कितनी है। अब देखो समझो, इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि अगर 180 सिर हैं बच्चों, अगर 180 सिर हैं तो यानी कि 180 टोटल वहां पर जानवर हैं। भाई सिर तो सबका एक ही होगा, 180 जानवर है ना, तो यहां पर गायों की संख्या पूछिए, तो गायों की संख्या हम क्या मान सकते हैं, अगर हम गाय की संख्या 130 मानते हैं, समझना मेरी बात को, तो 50 हमारे पास क्या होंगी मुर्गियां, और 50 के दो पैर हो गए 100 और 130 के हो गए अगर गाय हैं तो 4, तो 13 चौका 52 520, तो यही बैठ जाएगी जो कि गलत कैलकुलेशन हो जाएगी क्योंकि टांगे गिने तो केवल 420 है, ठीक है, तो हमें कोई छोटी ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। छोटी वैल्यू भाई अब 150 तो हो ही नहीं सकती, 130 से और भी ज्यादा हो गया, तो हमें छोटी वैल्यू की तरफ जाना है। 50 और 30 में से चेक करते हैं, हम 30 ही चेक करके देख लेते हैं कि 30 अगर गाय हैं तो 150 क्या हो जाएंगी मुर्गियां हो जाएंगी। गाय के होते हैं 4 पैर यानी कि 120, और मुर्गी के होते हैं 2 पैर यानी कि 300, और 300 120 कितना हो गया 420 हो गया, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि 420 टांगे बन रही हैं, ठीक है, तो हमारी गाय कितनी हो गई 30 हो गई। बाकी अगर इसको डिटेल में सॉल्व करना ही चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को डिटेल में भी पता मतलब उनको डिमांड होती है कि उनको डिटेल में ही बता दिया जाए। तो मान लीजिए हमने गाय मान ली x और मुर्गी मान ली y, ऊपर की तरफ देखिए तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है, और गाय के होते हैं 4 पैर तो 4x, और मुर्गी के होते हैं 2, तो 2y बराबर मान लिया मैंने 420। ऊपर वाली समीकरण में 2 से गुणा करके नीचे रख दीजिए इसके, सॉरी हाँ 2 से ही कर दीजिए, तो 4 ये तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 2y, ये हो जाएगा 360, ठीक है, माइनस करके इसको कैंसिल कर लेंगे घटाने पर, तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 40 और 20 60। अब 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 30 आ जाएगी, और 30 क्या है x क्या है, हमने गाय तो मानी थी, तो गायों की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई, और क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसान ही सवाल है, और जैसे मैंने बताया वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन से सॉल्व करने में भी आपको बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा, और मैं मानता हूं बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने की बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया, तो इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया। तो आरंभिक संख्या पूछी है बच्चों, करना क्या है 7.2 में से आप 0.72 माइनस कर दो और बराबर रख दो 2592। चाहे x के साथ रख भी सकते हैं, नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर। इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको एक 0 मान लेते हैं माइनस करने के लिए 8, और यहाँ बचेगा 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और ये बचेगा 6.48 2592। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 2 0 यहाँ और चली जाएंगी, और 648 से 2592 बच्चों 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा तरीका है, समझ लेना है कि सवाल क्या है कि 0.72 से गुणा करना है और विद्यार्थी ने 7.2 से गुणा कर दिया, तो बहुत बड़ा फर्क आ गया है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब आरंभिक संख्या क्या होगी 400 होगी, क्योंकि उसका उत्तर 2592 अधिक आ गया पहले से, समझ रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल सटीक सा सुटेबल सा तरीका है जिसके माध्यम से नंबर सिस्टम के इन क्वेश्चंस को आप इजी ट्रिक्स के जरिए
समझ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुए। तो ये मैंने यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन बताए। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे नंबर सिस्टम के, मैट्रिक्स के। ठीक है, इसी तरह से हम टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स की जो जरूरी ट्रिक्स हैं वो लेकर चलेंगे इस क्लास के माध्यम से। इस क्लास के साथ जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर किया नहीं है ना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। क्लास को लाइक भी जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय।